हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु शेखर एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ कि टेक्निकल एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करके ही आप स्मॉल टाइम पीरियड के लिए किसी भी स्टॉक की प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी भी आप स्टॉक में बाय या सेल करने की इंडिकेशन है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। सो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट का। सो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात जब भी आती है तो सबसे पहली चीज़ आती है ग्राफ्स। ग्राफ्स ऑफ स्टॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ग्राफ को एनालाइज करना और ग्राफ के डाटा को प्रिडिक्ट करना कि इस स्टॉक्स में क्या फंक्शन होने वाला है, आप पुराने डाटा को कंपेयर करते हो और पुराने डाटा से एक पैटर्न ढूंढ के लेके आते हो और उस पैटर्न से आप आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट करते हो कि क्या होने वाला है। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। एक आप एनालाइज करते हो पुराने डाटा से और तब आप एक कंक्लूजन निकालते हो और इसी को आप ग्राफिकल मेथड से टेक्निकल एनालिसिस करते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफ्स पे और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं और कैसे किसी स्टॉक्स का ग्राफ देख के आप बताते हो कि हाँ, यू शुड हैव टू बाय और सेल। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। ये है चार्ट, ये है ग्राफ और इसी को एनालाइज करते हुए हम बताते हैं। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये क्या है ये। हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं और ये आपको मैं बताता हूँ। ये कैंडल्स, बार्स, हॉलो सिलेंडर्स, लाइन, एरिया, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं एक स्टॉक्स या फिर एक इंडाइसिस, एक पर्टिकुलर इंडाइसिस के। आपने हमेशा लाइन ग्राफ ज़रूर पढ़ा होगा अपने 10th में, 11th 12th में ज़रूर लाइन ग्राफ का एक ना एक बार आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ये प्राइस है, ये एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्राइस है और टाइम और प्राइस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ्स कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं। जैसे 24th ऑफ अगस्त को ग्राफ यहाँ पे था एंड 25 ऑफ अगस्त को ग्राफ यहाँ पे था। ये एक प्रपोर्शनली बढ़ रहे हैं, इसी को आप लाइन ग्राफ बोलते हो। और इसी टाइप के काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, बाल ग्राफ्स हैं, कैंडल्स हैं। कैंडल्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कैंडल्स। आप कैंडल्स को ही स्टॉक मार्केट में एक सबसे बढ़िया एनालिसिस करने के लिए कैंडल्स का ही यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको कैंडल्स बताने की कोशिश करता हूँ, कैंडल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल्स क्या होते हैं। आप रेड और ग्रीन देख पा रहे होंगे और आप इसका हेड और टेल भी देख पा रहे होंगे। कैंडल्स बनते हैं इस तरीके से। ये पूरा रेड है बट आपको मैं एक जनरल कैंडल के बारे में बता रहा हूँ कि कैंडल्स क्या होते हैं। कैंडल्स होते हैं, इसको कहते हैं बॉडी, ये होती है टेल और ये होता है हेड। ये ग्रीन कब होता है और रेड कब होता है ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करो आप। जब जब कोई जब कोई कैंडल ओपन होती है यहाँ नीचे एंड वो अपना वो अपनी क्लोजिंग देती है यहाँ, तब ये आप ऐसे समझो कि ये इसने अपवर्ड की एक मूवमेंट दिखाई। यहाँ पे इसने स्टार्ट करा, यहाँ पे इसने एक क्लोजिंग दी,
स्टार्टिंग, एंड, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। सो ये ग्रीन होगा क्योंकि इसने एक अपवर्ड की मूवमेंट दिखाई है। लेकिन अगर रिवर्स करें इसका, अगर जैसे कि ये है रेड, इसने यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी और डाउन साइड की एक मूवमेंट आई इस कैंडल में, इसलिए ये है रेड। इसको बियर कैंडल बोलते हैं और ग्रीन वाले को बुल कैंडल्स बोलते हैं। सो आप डिफरेंस समझ गए। लेकिन फिर ये क्या है, ये टेल क्या है, ये टोटल मूवमेंट ऑफ द स्टॉक है कि मूवमेंट, टोटल मूवमेंट इतनी हुई। आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है एक स्टॉक जो ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। सो इट्स अ ग्रीन स्टॉक, ग्रीन कैंडल। बट ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आता भी है और नहीं भी आ सकता, ये एक तरह से इसका सबसेट है। इसका मतलब होता है कि कैंडल ने ओवरऑल मूवमेंट इतनी दिखाई है कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, कैंडल ने पहले लो लगाया, यहाँ तक आई, फिर कैंडल फिर से ऊपर गई, फिर एक और हाई बनाया और फिर नीचे आई और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। सो ये ओवरऑल एक कैंडल बनी जिसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का था। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा हम गौर करते हैं, हम हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखते हैं। सो ये इसने ओपनिंग यहाँ पे स्टार्ट करी, क्लोजिंग यहाँ पे दी और मूवमेंट अपवर्ड की थी, इसलिए ये ग्रीन कैंडल, बुल कैंडल। और अगर सेम यहाँ पे अगर ओपन यहाँ पे हुई, नीचे की तरफ इसने मूवमेंट दी एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुई, सो इट्स अ बियर कैंडल, बियर कैंडल। सो दीज आर द टाइप ऑफ कैंडल्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बताया। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। लाइन ग्राफ से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने स्टॉक्स यहाँ पे खरीदा, आपने स्टॉक्स यहाँ पे बेचा, यहाँ पे खरीदा एंड ऑल, यहाँ पे फिर से खरीदा, यहाँ पे बेचा, और जितने बीच में जितने पॉइंट्स मिले वो आपके प्रॉफिट्स हो गए। सो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसी टाइप में एक और ग्राफ होता है, एरिया ग्राफ, जो नीचे एरिया को भी इंडिकेट करता है। मैं आपको किसी और उसमें दिखाता हूँ, जो नीचे एरिया को भी इंडिकेट करता है। इसी टाइप में बार्स होते हैं जो थोड़ी थोड़ी कैंडल जैसी ही होती है। आप इसको रेड और ग्रीन आप समझ चुके हो, तो कैंडल्स ही एक तरह से होती है ये। फिर आपके काफ़ी सारे ये जैपनीज़ कैंडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। So these are the different type of candles which we use in the graphical representation of any stocks, which we use as a technical analysis. So that's it for this video. Thank you for watching. If you like the video, keep subscribing and keep sharing. Thank you.